हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका ए टू जेड क्लासेज में। आज मैं आप लोग को परमाणु संरचना का पार्ट थर्ड का वीडियो बतलाने जा रहे हैं। इसके पहले आप लोग को पार्ट वन और पार्ट टू में क्वेश्चन 50 तक बताया गया था। 50 क्वेश्चन पार्ट वन पार्ट टू में बतलाया गया था। पार्ट वन में 1 से लेकर 30 क्वेश्चन बतलाया गया था और फिर 31 से लेकर 50 तक पार्ट टू में बतलाया गया। यदि आप हमारे प्रीवियस वीडियो को नहीं देखे हैं तो प्रीवियस वीडियो को देख ले। फिर पार्ट थ्री वीडियो 51 से स्टार्ट करने जा रहे हैं। प्रत्येक प्रश्न इसमें आपको 94 तक, इसमें 70 तक इसमें क्वेश्चन चलेंगे। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो क्वेश्चन नंबर क्या स्टार्ट होता है? 51। मानवीय नाभिक किसने खोजा था? मतलब परमाणु के नाभिक का खोज किस वैज्ञानिक द्वारा किया गया है? तो परमाणु का नाभिक में क्या किया था? अल्फा प्रकीर्णन करवाया गया था। परमाणु खोज किसके द्वारा किया? नाभिक का खोज किस प्रक्रिया द्वारा हुई है? तो अल्फा प्रकीर्णन के द्वारा। बोलेगा किस विधि द्वारा किया गया है? तो अल्फा प्रकीर्णन के द्वारा। और कौन वैज्ञानिक किए थे? तो रदरफोर्ड नामक वैज्ञानिक। तो परमाणु का नाभिक का खोज रदरफोर्ड वैज्ञानिक द्वारा अल्फा प्रकीर्णन विधि से किया गया है। तो 51 का सही आंसर क्या होता है? ए नंबर, रदरफोर्ड। क्वेश्चन नंबर हम लोग 52 की ओर चलते हैं। क्या है? क्वेश्चन नंबर 52 में न्यूट्रॉन का पता लगाने वाले वैज्ञानिक का नाम। मतलब न्यूट्रॉन, आप लोग को ट्रिक बतलाया गया था। आप लोग को ट्रिक बतलाया गया था क्या? ईट पग नाच, याद रखना ये हमेशा ट्रिक। तो ई से इलेक्ट्रॉन का, टी से थॉमसन, पी से प्रोटॉन का, गा से गोल्डस्टीन, और ना से न्यूट्रॉन और चा से चैडविक। तो यहाँ न्यूट्रॉन के बारे में बोल रहा है तो चा से चैडविक हो जाएगा। क्या हो जाएगा हमारा आंसर? न्यूट्रॉन का पता लगाने वाले वैज्ञानिक का नाम चैडविक। तो क्या याद होगा यहाँ पर? 52 का आंसर ए हो गया। 53 की ओर चलते हैं हम लोग। 53 नंबर क्वेश्चन में क्या है? ध्यान से क्वेश्चन को समझिए। प्रत्येक क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण है। लॉजिक के साथ सभी क्वेश्चन को समझाया जाएगा। वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो 53, निम्न में से किस परमाणु के नाभिक में एक भी न्यूट्रॉन नहीं होता है? मतलब न्यूट्रॉन होता ही नहीं है। तो न्यूट्रॉन हम लोग निकालते कैसे हैं? तो कोई भी परमाणु, जैसे ए मान लिया जाए, कोई भी परमाणु का संकेत ए मान लेते हैं। तो नीचे परमाणु संख्या जेड होता है और ऊपर द्रव्यमान, जैसे कोई भी परमाणु हम लोग एक्स मानते हैं, ए नहीं मानते हैं, चला एक्स मान लेते हैं, और ऊपर द्रव्यमान संख्या ए होता है। नीचे परमाणु संख्या जेड और ऊपर द्रव्यमान संख्या ए। तो न्यूट्रॉन बराबर होता है हम लोग को ए माइनस जेड। ए माइनस जेड मतलब द्रव्यमान में से परमाणु संख्या को घटाते हैं तो न्यूट्रॉन की संख्या निकलता है। तो यहाँ देखिए हाइड्रोजन का क्या होता है? परमाणु संख्या 1 और द्रव्यमान संख्या भी 1। तो यहाँ पर न्यूट्रॉन निकालेंगे तो 1 - 1 बराबर 0, मतलब एक भी न्यूट्रॉन नहीं आ रहा है। हम लोग का आंसर भी वही देना है, न्यूट्रॉन नहीं होता है। तो न्यूट्रॉन किस में नहीं होता है? हाइड्रोजन में। प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और बाकी हाइड्रोजन के अलावा बाकी सभी परमाणु में टोटल 118 परमाणु होते हैं। टोटल 118 परमाणु होते हैं। सभी परमाणु में न्यूट्रॉन पाया जाता है। एक अपवाद में हाइड्रोजन है जिसमें न्यूट्रॉन एक भी नहीं रहता है। तो क्या आंसर हो जाएगा? बी नंबर। कौन परमाणु के नाभिक में एक भी न्यूट्रॉन नहीं होता है? तो क्या रखना चला? हाइड्रोजन। तो 53 का आंसर बी हो गया। हम लोग क्वेश्चन नंबर 54 के तरफ चलते हैं। 54 नंबर आंसर क्या दिया हुआ है? तत्व के सबसे छोटे भाग को क्या कहते हैं? देखिए, तत्व का सबसे छोटा भाग क्या कहलाता है? तो डाल्टन के अनुसार हम लोग जानते थे तत्व का सबसे छोटा भाग परमाणु होता है। तत्व का सबसे छोटा भाग क्या होता है? परमाणु। अब परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं
परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं। तो देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर क्वेश्चन कन्फ्यूजन के कारण गलती होता है। देखिए परमाणु बोला जाता है, तत्व का छोटा भाग क्या होता है? परमाणु। परमाणु और अणु। तो अणु का, परमाणु जो होता है स्वतंत्र नहीं होता है। परमाणु जो होता है स्वतंत्र नहीं रहता है, काट दिए। जबकि अणु जो रहता है वो स्वतंत्र रहता है। तो यदि क्वेश्चन एग्जाम में, ध्यान से देखिएगा, यदि क्वेश्चन एग्जाम में आया तो ये स्वतंत्र रहता है कि तत्व के सबसे छोटे भाग जो स्वतंत्र रूप से रहते हैं तो अणु आंसर होगा, और तत्व के सबसे छोटे भाग जो स्वतंत्र रूप से नहीं रहते तो परमाणु होगा। ये ध्यान दीजिएगा। लेकिन यहाँ पर ऑप्शन अणु है ही नहीं, तो हम लोग क्लियर रूप से क्या मारेंगे? परमाणु मारेंगे। तो परमाणु भी होता है, अणु भी होता है, छोटा भाग। डाल्टन के अनुसार परमाणु था, जो कि गलत साबित हुआ आगे। तो अणु भी होता है, पदार्थ का सबसे छोटा भाग क्या होता है? अणु होता है। तो यहाँ पर स्वतंत्र बोला जाएगा तो हम लोग को देखना है, और स्वतंत्र नहीं रहेगा तो परमाणु। तो यहाँ पर ऑप्शन में अणु है ही नहीं, तो आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर, परमाणु। पदार्थ का सबसे छोटा भाग बोला जाएगा तो क्या मारना है? अणु। हमेशा स्वतंत्र में रहता है, तो 54 का ए आंसर होगा परमाणु। क्वेश्चन नंबर 55 की ओर चलते हैं। 55 में क्या कह रहा है? डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार कौन सा सबसे छोटा कण स्वतंत्र रूप से रहता है? देखिए अभी बताया था स्वतंत्र रूप से रहने वाला को अणु कहते हैं, लेकिन डाल्टन के अनुसार बोल दिया, इसलिए यहाँ पर अणु नहीं होगा, क्योंकि डाल्टन किसके बारे में बोला था? परमाणु का सिद्धांत दिया था। देखिए यहाँ पर, जो कि गलत साबित हुआ आगे जाके, लेकिन हम लोग डाल्टन के अनुसार बोला है तो डाल्टन के अनुसार ही ऑप्शन देना पड़ेगा। तो क्या बोल रहा है? चला, डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार सबसे छोटा कण को परमाणु बोला जाता है। डाल्टन के अनुसार क्या बोला? यही अगर जो डाल्टन नहीं रहता और उसमें बोला जाता तो हम लोग अणु मारते, क्योंकि स्वतंत्र रूप दे दिया था। क्योंकि क्या दे दिया है हम लोग का? स्वतंत्र रूप। लेकिन डाल्टन बोल दिया है तो यहाँ पर हम लोग का क्या हो जाएगा? परमाणु। तो 55 का सही आंसर क्या होगा? बी नंबर, परमाणु। क्वेश्चन नंबर 56 में हम लोग चलते हैं। 56 क्या कह रहा है? क्वेश्चन को ध्यान से समझिए। क्वेश्चन कह रहा है क्या? द्रव्यमान संख्या किसका योग होता है? तो द्रव्यमान संख्या का संकेत होता है ए। ए होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के योगफल का। द्रव्यमान संख्या जो होता है परमाणु का द्रव्यमान, वो होता है प्रोटॉन की संख्या और न्यूट्रॉन की संख्या। परमाणु का सभी द्रव्यमान नाभिक में रहता है। परमाणु का सभी द्रव्यमान नाभिक में रहता है, और चारों तरफ कक्ष में क्या रहता है? इलेक्ट्रॉन रहता है। इसका कोई द्रव्यमान नहीं होता है। रदरफोर्ड अल्फा प्रकीर्णन में सिद्ध किए थे कि द्रव्यमान, सभी द्रव्यमान परमाणु का कहाँ रहता है? नाभिक में। और नाभिक में क्या क्या रहता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो द्रव्यमान संख्या किसके बराबर होगा? चला, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बराबर, क्योंकि इलेक्ट्रॉन में कोई द्रव्यमान ही नहीं माना जाता है। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान लगभग शून्य माना जाता है। तो यहाँ पर कह रहा है किसका योग है? तो प्रोटॉन का और न्यूट्रॉन का। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। 56 का डी नंबर ऑप्शन। अब हम लोग चलते हैं 57 की तरफ। तो 57 में क्या कह रहा है? किसी परमाणु में परिक्रमण कर रहे इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा, परिक्रमण कर रहे इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा क्या होती है? मतलब ऋणात्मक नहीं हो सकती है, शून्य से अधिक कोई भी मूल्य हो सकती है, कभी भी धनात्मक नहीं हो सकती है, सदा धनात्मक होती है। तो 57 का सही आंसर डी होगा, सदा धनात्मक रहेगा। परिक्रमण कर रहे इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा हमेशा धनात्मक होती है, मतलब पॉजिटिव होती है। तो 57 का सही आंसर डी होगा। 58 की ओर तरफ चलते हैं। क्या है 50? नाभिक के धनावेशित होने की खोज की थी। मतलब नाभिक धन आवेश होता है, क्योंकि इसमें प्रोटॉन रहता है, ये भी धन आवेश वाला,
और न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं होता है। प्रोटॉन पर क्या होता है, प्लस चार्ज, और न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं, और यही दोनों नाभिक में रहता है। तो प्लस और जीरो तो मतलब धन आवेशित। तो नाभिक के धन आवेशित होने की पता मतलब यह खोज कौन वैज्ञानिक, तो नाभिक का खोज रदरफोर्ड किए थे। तो उसमें धन आवेशित होता है, ये भी क्या पता चलाया था, रदरफोर्ड ही। तो बी नंबर ऑप्शन होगा रदरफोर्ड। देखिए कैसे क्या हुआ था कि अल्फा प्रकीर्णन में बहुत सारा किरण को पास करवाया गया। तो अधिकांश किरणन बिना बिना दिशा बदले पार हो गया, लेकिन जो सामने से गया किरण जो नाभिक के बगल से जा रहा था वो क्या हो रहा था, विचलित हो रहा था। यहाँ था तो ये किरण में हम लोग अल्फा किरण ले रहे थे, तो अल्फा किरण पर प्लस होता है और नाभिक में भी प्लस रहेगा। तो ना प्लस प्लस विकर्षण के कारण ये क्या हो रहा था, विचलित हो रहा था, नहीं तो आकर्षित होकर नज़दीक से जाता। तो इसी से पता चला था कि नाभिक में प्लस चार्ज है, क्योंकि प्लस चार्ज को वो क्या कर रहा है, विकर्षित कर रहा है। प्लस चार्ज को विकर्षित करने वाला इसका मतलब प्लस है। तो वहाँ से पता चला था कि नाभिक के धन आवेशित मतलब नाभिक के अंदर धन आवेश होता है। कौन वैज्ञानिक खोज किया था, रदरफोर्ड। तो 58 का सही आंसर हमारा क्या होगा, बी नंबर रदरफोर्ड। क्वेश्चन नंबर हम लोग 59 की ओर चलते हैं। 59 में क्या कह रहा है, परमाणु भार का अंतर्राष्ट्रीय मानक क्या है। परमाणु भार का अंतर्राष्ट्रीय मानक क्या होता है, मतलब किसकी सहायता से परमाणु भार करते हैं। तो C12 कार्बन 12 की सहायता से परमाणु भार ज्ञात किया जाता है। मतलब परमाणु भार की तुलना हमेशा किया जाता है किससे, C12 से। तो यहाँ 59 का सही आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 60। तो क्वेश्चन नंबर 60 क्या है, ध्यान से समझिए क्वेश्चन को। निम्न में किसने आणविक सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। मतलब आणविक सिद्धांत का प्रतिपादन करने वाला वैज्ञानिक कौन है। तो आणविक सिद्धांत का प्रतिपादन करने वाला बेंजामिन फ्रैंकलिन। कौन वैज्ञानिक है, पहला नंबर ऑप्शन है बेंजामिन फ्रैंकलिन, बी नंबर में मैडम क्यूरी, सी नंबर में अल्बर्ट आइंस्टीन, और डी नंबर में जॉन डाल्टन। तो आणविक सिद्धांत कौन दिए थे, जॉन डाल्टन नामक वैज्ञानिक। परमाणु का सिद्धांत भी जॉन डाल्टन और अणु का सिद्धांत भी जॉन डाल्टन। तो यहाँ पर 60 का सही आंसर क्या हो जाएगा, जॉन डाल्टन। तो 60 का आणविक सिद्धांत कौन वैज्ञानिक, जॉन डाल्टन के द्वारा। 61 हम लोग देखते हैं। तो 61 में क्या कह रहा है, एक परमाणु में 2 इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम संख्याएं आपस में समान नहीं हो सकती है। यह नियम किस वैज्ञानिक ने दिया था। मतलब चारों क्वांटम संख्या कौन कौन होता है, मुख्य क्वांटम संख्या का संकेत n, 2 नंबर में दिव्यांशी क्वांटम संख्या l, चुंबकीय क्वांटम संख्या m और स्पिन क्वांटम संख्या s। तो क्वांटम संख्या टोटल कई गो बताया तुम लोग आप लोग को, 4 गो। तो चारों क्वांटम संख्या आपस में बराबर नहीं हो सकता है। इसका प्रतिपादन पॉली नामक वैज्ञानिक द्वारा दिया गया था। कौन वैज्ञानिक, पॉली का अपवर्जन सिद्धांत। क्या था उसका नाम पूरा, क्या था, पॉली का अपवर्जन सिद्धांत। वैज्ञानिक का नाम था पॉली और उस सिद्धांत का नाम था पॉली का अपवर्जन सिद्धांत। तो चारों क्वांटम संख्या कभी भी बराबर नहीं हो सकती है। तो 61 का सही आंसर बी हो गया, पॉली। हम लोग 62 की तरफ चलते हैं। 62 नंबर क्वेश्चन क्या है, ध्यान से समझिएगा। क्वांटम संख्या जो किसी कक्ष में अंतरिक्ष में अभिविन्यास की दिशा विनिष्ट करता है, मतलब अभिविन्यास को बताने वाला। तो चुंबकीय क्वांटम संख्या 62 का सही आंसर क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन कक्ष का अभिविन्यास बताने वाला क्या होता है, चुंबकीय क्वांटम संख्या, सी नंबर। तो 62 का आंसर सी होगा। हम लोग 63 की तरफ चलते हैं। क्या कह रहा है, रेडियम दिया हुआ है, नीचे दिया हुआ है 88। देखिए यहाँ पर ध्यान देना है, ये रेडियम है, क्या है चला, रेडियम है 88 इसका परमाणु संख्या है और 226 इसका क्या है,
द्रव्यमान संख्या, ऊपर द्रव्यमान संख्या नीचे परमाणु संख्या। अब कह रहा है नाभिक में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या क्या होगी। तो न्यूट्रॉन होता है क्या, द्रव्यमान में से परमाणु संख्या को घटा देते हैं तो 226 माइनस 88, 226 माइनस 88, तो 226 में से 88 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 138। देखिए 16, 16 में से 8 गया 8, यहाँ बच गया 1, 11 में से 8 गया 3 और यहाँ 1 बच गया तो 138। अब प्रोटॉन की संख्या जो होता है परमाणु संख्या के बराबर तो 88, तो प्रोटॉन हो जाएगा 88 और न्यूट्रॉन हो जाएगा 138। तो ऑप्शन नंबर कौन मिल रहा है हम लोग का, ए नंबर। पहले न्यूट्रॉन देखिए, उल्टा पुल्टा नहीं कर देना है, पहले न्यूट्रॉन बोला है तो पहले न्यूट्रॉन देखना है, फिर प्रोटॉन बोला है तो प्रोटॉन देखना है। देखिए यहाँ पर 88 और 133 भी 38 भी दिया हुआ है, लेकिन पहले न्यूट्रॉन बोला तो पहले न्यूट्रॉन का मान और फिर प्रोटॉन दिया तो प्रोटॉन का मान। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 33 का हो जाएगा कौन ऑप्शन, ए नंबर। तो 33 का ऑप्शन ए नंबर। क्वेश्चन नंबर हम लोग 64 में चलते हैं। क्या कह रहा है, जिस तत्व में परमाणु में 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन तथा 2 इलेक्ट्रॉन, देखिए ध्यान से लिख लेते हैं इसको, प्रोटॉन दिया हुआ है 2, इलेक्ट्रॉन भी 2 और न्यूट्रॉन भी 2, तो उस तत्व का द्रव्यमान संख्या कितना होगा। तो द्रव्यमान संख्या का संकेत ए होता है, ए बराबर पी प्लस एन। तो पी का मान 2 और एन का मान भी 2, तो 2 2 कितना हो गया 4 हो गया। तो यहाँ पर 4 दिया हुआ है बी नंबर, तो 64 का आंसर हमारा क्या हो जाएगा, चला बी नंबर। 65 की ओर चलते हैं। 65 नहीं 66, देखिए मिसप्रिंट हो गया, यहाँ 65 क्वेश्चन नहीं आ पाया है, तो 66 में हम लोग चलते हैं। क्या क्वेश्चन कह रहा है, किसी परमाणु की परमाणु संख्या Z और उसकी द्रव्यमान m है, तो नाभिक में न्यूट्रॉन, तो न्यूट्रॉन बराबर होता है क्या, न्यूट्रॉन बराबर होता है द्रव्यमान संख्या, तो द्रव्यमान संख्या m दिया हुआ है। अब परमाणु संख्या, तो परमाणु संख्या Z, तो m माइनस Z बी नंबर ऑप्शन में है, तो 66 का आंसर बी हो जाएगा। 66 का आंसर क्या हमारा हो रहा है, बी नंबर ऑप्शन हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 67, तो 67 में क्या कह रहा है, परमाणु क्रमांक 20 वाले परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ज्ञात करें। तो देखिए परमाणु संख्या 20 है, तो मतलब इलेक्ट्रॉन हो जाएगा 20। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में क्या होता है, कक्ष के अनुसार इलेक्ट्रॉन का सजावट, कक्ष के अनुसार इलेक्ट्रॉन को सजावट, उसी को क्या बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो पहला कक्ष में 2, दूसरा कक्ष में 8, फिर तीसरा कक्ष में 8, अब बच गया 2, तो 2 8 8 2, तो ऑप्शन नंबर 67 का क्या हो रहा है, सी नंबर। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपको लिखने आना चाहिए, कक्ष के रूप में हुआ। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास उपकक्ष के रूप में भी होता है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किस रूप में होता है, उपकक्ष के रूप में भी हो जाता है, 1s2 2s2 2p6 ऐसे करके होता है, लेकिन यहाँ पर कक्ष के रूप में बोला है। पहला कक्ष को बोलते हैं के एल एम एन, तो के एल एम एन के अनुसार लिखा गया है। क्वेश्चन नंबर 68, ध्यान से क्वेश्चन को समझिए, सभी प्रश्न आपके लिए महत्वपूर्ण है, वीडियो को अंत तक जरूर देखें। निम्न में कौन सी इलेक्ट्रॉनिक समरूपण धातु के लिए है, मतलब इलेक्ट्रॉनिक समरूपण कौन इलेक्ट्रॉनिक जो है समरूपण धातु के लिए होता है। तो समरूपण धातु बोलते हैं यस और पी ब्लॉक के धातु को, कौन धातु को, यस और पी ब्लॉक के धातु को बोला जाता है। और डी ब्लॉक के धातु को बोलते हैं संक्रमण तत्व, और यह ब्लॉक के धातु को बोला जाता है अंतः संक्रमण तत्व। तो समरूपण धातु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के अंत में ध्यान दीजिएगा क्या होना चाहिए, या तो 1 होना चाहिए, या तो 2 होना चाहिए, या तो 3 होना चाहिए। समरूपण धातु के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जब लिखेंगे तो अंतिम में या तो 1 या तो 2 या तो 3 आएगा, उससे ज़्यादा नहीं आएगा। तो देखते हम लोग को अंत में किस में आ रहा है, 1 या 2 या 3। तो यहाँ पर देखिए हमारा क्या आ रहा है 2 8 1, इसमें भी देखिए आ रहा है,
और यहाँ पर आ रहा है 2 8 8 2, तो ये हो गया कैल्शियम के लिए, ये हो गया सोडियम के लिए। 8 2 10 और 1 11, 8 2 10 और 1 11, तो 68 का हमारा दोनों सही हो गया। यहाँ पर ए नंबर भी ऑप्शन सही है, कैल्शियम धातु, और सोडियम धातु डी नंबर भी सही है। देखिए चला, यहाँ क्वेश्चन जो भी है क्वेश्चन के अनुसार हम आंसर दे रहे हैं। आपको ऐसे दो ऑप्शन वाला क्वेश्चन नहीं आते हैं, लेकिन यहाँ पर हमको लॉजिक के साथ समझाना है, तो दोनों आंसर हमारा क्या है, सही है। लॉजिक के अनुसार दोनों आंसर आपके लिए सही है, तो दोनों आंसर यहाँ पर हम बतला रहे हैं। आपके एग्जाम में 2 आंसर वाले क्वेश्चन नहीं आएंगे। यदि आप बोर्ड का तैयारी कर रहे हैं तो कंपटीशन में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 69, तो क्वेश्चन नंबर 69 में हम लोग देखते हैं क्या दे रहा है। निम्न में से कौन सी इलेक्ट्रॉनिक संरचना सोडियम आयन का है। तो देखिए सोडियम का होता है क्या, आयन ए, इसका होता है परमाणु संख्या 11, तो इलेक्ट्रॉन ऐसे जनरली 11 रहेगा, लेकिन आयन बोला है तो 11 से कम हो जाएगा। 11 से क्या हो जाएगा, कम। तो यहाँ पर देखिए 11 से ज़्यादा हो गया है, 2 8 10 और 7 17, तो ये तो नहीं हो सकता है। यहाँ पर देखेंगे 2 8 10 और 8 18, तो ये भी नहीं हो सकता है। यहाँ पर देखिए 2 8 और 1, तो ये हो गया 11, तो ये भी नहीं हो सकता है, क्योंकि 11 से कम आयन बोला है, तो इस पर धन आयन होता है। सोडियम पर हमेशा धन आयन होता है। सोडियम पर कौन आयन होता है, धन आयन। तो इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा 11 से, तो क्या हो जाएगा 11 से कम कितना इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर 10 इलेक्ट्रॉन। 1 इलेक्ट्रॉन का त्याग कर दिया, धन आवेश है तो 1 इलेक्ट्रॉन का त्याग, तो 10 इलेक्ट्रॉन किस में आ रहा है, 2 और 8 में। तो ऑप्शन नंबर क्या हो रहा है हमारा, बी नंबर। तो 69 का आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 17 की ओर चलते हैं। क्या कह रहा है, चला ध्यान से समझना है। जब कोई इलेक्ट्रॉन उच्च कक्ष से निम्न कक्ष में जाता है, उच्च कक्ष से कहाँ जाता है, निम्न कक्ष में, तो ऊर्जा का, ऑप्शन नंबर ए में कह रहा है ऊर्जा का उत्सर्जन होगा, मतलब ऊर्जा बाहर निकलेगा। ऊर्जा क्या होगा, बाहर निकलेगा। 2 नंबर में कह रहा है ऊर्जा अवशोषण होता है, मतलब ऊर्जा ग्रहण होगा। परमाणु का आकार कम हो जाता है। डी नंबर इनमें से कोई नहीं। तो उच्च कक्ष में ऊर्जा अधिक होगा, अधिक इलेक्ट्रॉन उच्च कक्ष है तो इसके पास ऊर्जा अधिक रहेगा, और निम्न कक्ष में कम गया तो इसके पास ऊर्जा कम। तो अधिक ऊर्जा था उसके पास पहले, और वो कम ऊर्जा करना चाह रहा है। मान लिया जाए इसके पास 50 जूल है और वो 20 जूल करना चाह रहा है, तो 30 जूल बोलिए, 30 जूल का वो क्या करेगा, बर्बादी करेगा। तो वो 30 जूल का क्या होता है, उत्सर्जन, मतलब बाहर निकल जाता है। तो 17 का आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर। 17 का आंसर आपका क्या हो जाएगा, ए नंबर।